नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हर्पिस। ये हर्पिस एक ऐसा बीमारी है जो लोग एक दूसरे को बताते भी नहीं हैं और ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आइए फटाफट इसके बारे में हम जानते हैं कि होता कितने प्रकार का है, इसके लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है। उपचार इतना ज़बरदस्त है, पूरी आप वीडियो देखिएगा। 3 से 4 दिन में, ओनली 3 to 4 डेज में आपका ये हर्पिस जड़ से ठीक हो जाएगा, जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। जबकि अन्य पैथियों में हम जाते हैं चिकित्सालयों में तो बहुत सारे समय लग जाते हैं और वो बीमारी धीरे धीरे स्किन की जो डिजीज़ है काफ़ी बढ़ जाती है और दूसरे डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन की बीमारी है और कन्वर्ट होकर इन्फ्लामेशन का रूप ले लेता है। तो बहुत सरल उपचार है, लगभग मेरे कई सारे मरीजों पे अनुभूत है, इसलिए आप सबके बीच में मैं लेके आया हूँ ये अनुभूत प्रयोग। तो आप सब इसको नोट करिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारा भी उत्साह वर्धन होता रहे। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं हर्पिस पे। ये टाइप 2 होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक HSV टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है उसका, जिसमें हम बोलते हैं पहले टाइप 1 में ये मौखिक रूप से होता है, यानी किसी तरीके का हमारा ब्रश है हम जो कर रहे हैं उसके संक्रमण से हो गया, या किसी तरीके के माउथ में इन्फेक्शन है उससे भी हमारा वो हो सकता है, या जैसे हम किसी के संपर्क में आते या किस करते हम तो उसमें भी ये परेशानी टाइप 1 की आती है। और जो टाइप 2 है वो टाइप 2 बहुत ही गंभीर समस्या लेके आ जाता है। ये हमारे कमर से नीचे के भागों में ज़्यादा इसका संक्रमण होता है। जैसे संभोग के समय, इंटरकोर्स के टाइम पे भी अगर मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को भी अगर ये परेशानी है तो दूसरे को भी ये कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे औरतों में काफ़ी ज़्यादा ये समस्याएं आ जाती हैं, तो हमारी बहनें बिल्कुल परेशान नहीं हो। उन माताओं और बहनों के लिए है कि आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं, बिल्कुल ही झिझक नहीं करें और आइए ठीक हो जाएगा समस्या। और जैसे WD होती है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, उस केस में भी ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें सावधानियां हमें काफ़ी रखनी होती है कि अगर इस तरीके से है, या सबसे जो बड़ी गंभीर समस्या है, सभी लेडीज जरूर सुनेंगी, जो सबसे गंभीर समस्या है, अगर वो लेडीज प्रेग्नेंट है और इसको हर्पिस की समस्या है, इससे अगर जुड़ी हुई कोई समस्या है और उसके बाद वो कंसीव करती है और बेबी को जन्म देती है, उसमें भी बाई बर्थ ये समस्या आ जाता है और वो दूसरे बीमारियों का रूप लेके आता है। इसलिए अगर ये समस्या है तो पहले इसको ठीक किया करें, फिर आप प्लानिंग करें इस चीज़ को लेके। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, लेकिन बीमारी बहुत जटिल है। अगर आपकी एक सावधानी, अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो ये समस्या बढ़ जाती है। तो और इसका ठीक करने का उपाय क्या है, क्योंकि लाखों लाख रुपए आप मेडिसिन खाने में, वो मेडिसिन आपके लीवर, किडनी और भी ऑर्गन्स और ग्लैंड पे इफेक्ट डालती है, जबकि ये बहुत सरल उपाय है। हाँ, आयुर्वेदिक के लक्षण पे काम करता है, तो मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन रक्त शुद्धि जरूर करना चाहिए। ऐसी कोई वस्तुओं का सेवन आप करिए जिससे रक्त शुद्धि हो आपका। जैसे हल्दी हो गया तो हल्दी का पानी आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो क्योंकि अलग अलग बीमारी है, जब आप बात होती है तो लक्षण के अनुसार से हम उपचार बता पाते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं एक्सटर्नली यूज के लिए जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप रक्त शुद्धि वाली चीज़ों को ले सकते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं लें, तली हुई और भुनी हुई चीज़ें को थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। हमें मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं लेना है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को, ज़्यादा नमक हमें सेवन नहीं करना है, इसको अवॉइड करके चलें। और उपचार क्या करना है, आप सब परिचित हैं, आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा उसका नाम सुनते ही, इमली। जो हम खट्टी इमली को खाते हैं, अपने सेवन में लेते हैं, उस इमली का क्या करना है, उसको पानी में भिगो दीजिए आधे घंटे 1 घंटे पहले, जब यूज करना है आपको। प्रयोग करने से आधा 1 घंटा पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए। और मात्रा कितनी लेनी है, मात्रा आप अपने फैले हुए इन्फेक्शन के अनुसार आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर पूरी बॉडी में भी ये फैल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो ये दिखाई जाती है कमर से नीचे के भाग, हमारे जननांग जो है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके आसपास ही मल द्वार के पास भी हमारा ये फैलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। या जो एनल वो अपना करते हैं इंटरकोर्स, या उसके समय जब हम ज़्यादा असावधानी रखते हैं तो उस समय भी फैल जाता है। अगर है तो आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको छोटी छोटी चीज़ों की रखनी है। तो क्या करना है, आपको इमली ले लेना है, इमली को पानी में भिगो दीजिए प्रयोग करने से आधे से 1 घंटा पहले, और करने के बाद आप उसको बढ़िया से मसल लीजिए।
खूब बढ़िया से उसको मसल लिया अपने बर्तन के अंदर, और मसलने के बाद यानी चटनी बना लेनी है, उसकी पूरी लुगदी बना लेनी है। उस चटनी को क्या करना है, आपकी जो समस्या है उस वाले भाग पे आपका इसका लेपन करना है। उसको बढ़िया से लेपन कर दिया, आपने लगा लिया, और लगाने के बाद उसको छोड़ दीजिए। लगभग 3 से 4 घंटे, 2.5-3 घंटे आप छोड़ सकते हैं, 4 घंटे छोड़ सकते हैं। उसके बाद उसको साफ़ कर लीजिए, नॉर्मल पानी से आप साफ़ कर लिया। साफ़ करने के 15-20 मिनट आपको छोड़ के फिर दोबारा लगा लेना है, और कम से कम दिन में 3 से 4 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में क्या है, रात्रि में जब आप सोने जा रहे हैं तो इसको बढ़िया से साफ़ करके फिर रात्रि में लगा लीजिए, लगा कर सो जाइए। फिर सुबह जब आप उठिए तो स्नान जैसे करते हैं आप उसको करके साफ़ कर लीजिए। मात्र 3 से 4 दिन में आपका ये जो समस्या है ये जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। अब जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा तो मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे लिए बस इतना ही कार्य करेंगे कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी भाई बहन हमारे इस समस्या से संबंधित विकारों से अगर जटिलता से संक्रमित हैं, आप उन सब का मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे, इन वीडियोस को शेयर करके, क्योंकि ये समस्या ऐसा होता है, जननांगों का होता है। हमें बहुत ज़्यादा शर्म आती है, हमें बताने में शर्म आता है कि हम कैसे डॉक्टर के साथ शेयर करें, हम कैसे वैद्यजनों के साथ बताएं, अपने फैमिली के लोगों से कैसे हम बताएं। तो शर्माना नहीं है भैया, ये बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करिए, नहीं तो ये दूसरी समस्या ले लेती है, तो इन्फ्लेमेशन में जैसे कन्वर्ट होता है तो गंभीर रूप लेके धारण कर लेती है। तो ये आप सबका दायित्व है, आप सब पे मुझे पूर्ण विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ मैं अपने गुरुजी का ये अद्भुत प्रयोग आप सबको समर्पित करता हूं। और आप सबका दायित्व है कि केवल वीडियो को देखें नहीं, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने हमारा पूरा भारतवर्ष खुशहाल हो, आनंद में रहे, पूरा कोई भी बीमारी से संक्रमित नहीं हो। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग और 100% अनुभूत और रिजल्ट देने वाले प्रयोग मैं आप सबके सामने लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं कौन सा वीडियो किसके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, वो जब पता चलेगा जब आप मेरे से जुड़े रहेंगे। आप सबका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मेरा पूरा भारत खुशहाल रहे, निरोगित रहे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।